ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 3 to the power 2019 is divided by 10, then what is the remainder? ठीक है, देख ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं पहले समझ। कि कह रहा है 3 to the power 2019 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, है ना, रिमाइंडर क्या आएगा। अब तू समझ कि तू किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करेगी तो उसका रिमाइंडर उस नंबर का यूनिट प्लेस पर जो डिजिट रहेगा वही आता है। मैंने क्या क्या उसको समझाता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 22 को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, तो 22 को 10 से डिवाइड करूंगा तो तू देखेगी कि 10 दूनी 20 और बचा 2, रिमाइंडर 2, यानी यूनिट प्लेस पर 2 है तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि ठीक है 35 को डिवाइड करो 10 से तो यूनिट प्लेस पर क्या है 5, तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 500 को डिवाइड करो 10 से तो यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी कि अगर मुझे टोटल नंबर पता चल जाए तो मैं ये बता सकता हूँ कि उस नंबर को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, है कि नहीं। हाँ, यानी अगर मुझे ये पता चल जाए कि 3 टू द पावर 2019 की वैल्यू क्या है पूरी, है ना, वैल्यू क्या है पूरी, तो मैं ये बता सकता हूँ कि उसको जब 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा। अब सबको पावर पता रहता है, जैसे 3:1 2 3 4 मैक्स टू मैक्स तुम 10 तक निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ दिया 3 का पावर 2019। अब ये तो किसी के बस की बात है नहीं इतने आसानी से निकालना, है ना। तो इसके लिए हम समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो देख पहले ना हम क्या करते हैं कि 3 का पावर निकालते हैं कम से कम 10 तक, ठीक है, कम से कम 10 तक, और उसमें कुछ चीजें हमें नोटिस करनी होंगी। जैसे 3 का पावर n1 कितना होगा 3, 3 का पावर 2 कितना होगा 9, 3 का पावर 3 कितना होगा 27, 3 का पावर 4 कितना होगा 81, 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा 3 कन्नम 3 4 243, ठीक है ना। उसके बाद 3 का पावर अगर मैं 6 निकालूं तो कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9 3 चौका 12 और 3 दूनी 6 7 729, ठीक है। और 3 पावर 7 करो तो कितना आ जाएगा 3 9 त्रिक 27 2 2 6 2 8 और 3 7 21 2187। 3 का पावर 8 कर दू तो 3 7 21 3 8 24 25 26 3 का नम 3 3 2 5 और 3 दूनी 6 6561, ठीक है। हम लोग चलो 4 इतना है 8 ही तक निकालते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक चीज नोटिस करूं कि यूनिट प्लेस, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो अगर हम देखें तो ये यूनिट प्लेस ना रिपीट हो रहा है, ठीक है। यूनिट प्लेस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे 3 टू द पावर 1 3 था तो हम लोग 3 टू द 3 के पावर 5 भी देख रहे हैं तो वहां पर भी 3 आ रहा है ना। 3 का पावर 2 9 है तो 3 का पावर 6 देख रहे हैं तो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है। 3 का पावर 3 7 है तो 3 के पावर 7 पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है ना। तो ये यूनिट प्लेस रिपीट हो रहे हैं। अब देख ऑप्शन में क्या दिया है कि ऑप्शन में या तो इस 3:2019 का जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर या तो 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, और ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं मान लू कि अच्छा 3 के पावर 2019 का 19 का जो लास्ट में कोई वैल्यू आएगी वो यूनिट प्लेस 1 है, मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। यूनिट प्लेस क्या है 1 है, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि अच्छा मैं 3 टू द पावर 2019 के आसपास की एक ऐसी कोई वैल्यू पता कर लू कि जिसका लास्ट में यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा हो। बात समझ में आ रहा है क्या, देख यहां से समझ।
जैसे मुझे पता है कि 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, 3 का पावर 4 पर यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 3 का पावर 8 पर यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं कि 3 का पावर 4, 3 का पावर 8, यानी 4 का गैप आ रहा है, तो 3 का पावर 12, 3 का पावर 16। ठीक है, ऐसे मैं लिखते जाऊंगा तो 3 का पावर कुछ तो वैल्यू आएगा। ठीक है, बहुत जो भी बड़ी वैल्यू आए, हमें पता नहीं हो एन वैल्यू कौन सी हो, जो 3 के पावर 2019 से कम हो सकती है, मतलब कि हमें कम ही वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, कम हो या ज्यादा हो हम बाद में डिसाइड करेंगे कम है या ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता करना है कि अच्छा वो कौन सी 3 का पावर कौन सा वैल्यू रहेगा, कौन सा वैल्यू रहेगा जो 2019 के आसपास मुझे आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको देखूं कि यहाँ लिखूं 4, 8, 12, 16, तो यहाँ अगर मैं देखूं कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का, 4 का, 4 का। ठीक है, तो अगर जब भी कोई ऐसा सीरीज मिले, ठीक है, जब भी कोई ऐसा सीरीज मिले और उसमें एक पर्टिकुलर नंबर का डिफरेंस आए, चाहे प्लस हो रहा हो चाहे माइनस आ रहा हो, तो वैसे सीरीज को हम लोग कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ऐसा कौन सा भी सीरीज मिले जिसमें हमें ये देखने को मिले कि कांस्टेंट वैल्यू या तो ऐड हो रही हो या तो सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उस सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमें वो एन वैल्यू पता करवा देता है। जो मुझे इसमें एन वैल्यू निकालना है ना, कि कौन से 3 का पावर कौन सा वैल्यू आएगा जो 2019 के आसपास की कोई संख्या दे सकता है। ठीक है, तो वो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से निकल जाता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसमें डी क्या होता है, ये जो डिफरेंस आ रहा होता है, चाहे ऐड हो रहा है चाहे ऐड हो रहा सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, और ए होता है पहली वैल्यू। ठीक है, ये क्या रहता है, ये पहली वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि टी एन इज इक्वल टू ए वन कितना हो जाएगा 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस कितने का है 4 का, तो टी एन क्या हो जाएगा 4 प्लस 4n माइनस 4, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, टी एन इज इक्वल टू 4n। ठीक है, यानी अगर मैं 3 के पावर 4n रखता हूं, ठीक है, 3 टू द पावर 4n, और n की मैं कोई वैल्यू रखूं 1, 2, 3 या कुछ भी रखूं, तो मुझे क्या मिलेगा, यही सब वैल्यू मिलेंगी। जैसे अगर मैं 3 का पावर 4n में n इक्वल टू 1 रखता हूं, तो मुझे यहां मिलेगा 81 वाला। ठीक है, और 81 में यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 है, यूनिट प्लेस पे 1 है। अगर मैं यहाँ n की जगह 2 रखता हूं, तो 4 दूनी 8, 3 का पावर 8 है, और 3 के पावर 8 की वैल्यू क्या है 6561, यूनिट प्लेस पर क्या है 1 है, 1 है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मुझे पता करना हो कि 3 का पावर 2019 में ऐसा आसपास कौन सी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, इस n की ऐसी कौन सी आसपास की वैल्यू मिलेगी जो मुझे लास्ट डिजिट पर 1 देगा, तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना, 3 का पावर 4n इज इक्वल टू 3 का पावर 2019 से, है ना। तो मैं इसको करता हूँ 4n इज इक्वल टू 2019 और n इज इक्वल टू 2019 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो देख अब मैं इसको कैसे करूंगा कि 2019 को 4 से डिवाइड करता हूँ, तो आ जाएगा 4 पचे 20, फिर बचेगा 1, 0, 9 और 4 चौका 16। ठीक है जी, अब देख अगर मैं n की वैल्यू क्या रखता हूँ 504, n की वैल्यू 504, देख मेरा यहाँ क्या है 3 टू द पावर 4n, और मैं n की वैल्यू क्या रखता हूँ 504, 4 गुणते 504, तो ये मुझे क्या देगा 3 टू द पावर 2016। ठीक है, 2016, यानी 3 टू द पावर 2016 की जो कुछ भी वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड, जो भी वैल्यू आए उसके लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा, मतलब कि यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, बरोबर। तो मुझे 2019 में से
3 का पावर 2019 में से मुझे क्या पता चल गया, 3 का पावर 2016 का यूनिट डिजिट पता चल गया। और इसको मैं अगर 3 का पावर 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? 2019 को 3 टू द पावर 2016 और 3 टू द पावर 3 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पता है कि ये जो 3 का पावर 2016 है, इसके यूनिट डिजिट पर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। इसके यूनिट डिजिट पर 1 आने वाला है। और तू बता 3 का पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 27। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 27। अब इस 7 का मल्टीप्लाई यहां होगा, ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई यहां होगा, तो जो टोटल वैल्यू आएगी उसका पहला डिजिट क्या रहेगा? 7 ही आएगा, है ना, 7। यानी हम कह सकते हैं कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि 3 टू द पावर 2019 की जो भी वैल्यू रहा हो उसके यूनिट प्लेस पर क्या है? 7। और जब इस चीज को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? 7। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, 7। बात समझ में आया? ये वाला सारा का सारा प्रोसेस समझ में आया? ठीक है। अब अगर मैं ना, जैसे कि मैंने लिया था कि 1 के लिए, कि मैंने यहाँ पर माना था कि चलो अच्छा मैं जो ये वैल्यू है कि हमारा 3 का पावर 3 की ऐसी कौन से पावर से यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, उसके लिए लिया था। अगर तू यह 1 न लेकर के तूने सोचा कि अच्छा मैंने 1 ही क्यों लिया, कुछ और वैल्यू लेता तो कि अगर मैं देखती कि अच्छा ऐसा कौन सा पावर है जहां पर यूनिट प्लेस पर 3 आ रहा हो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि ये है 3 का पावर 1 यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 3। और उसके बाद 3 का पावर 5 यूनिट प्लेस पर 3। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि 1 5 4 का गैप है, 1 5 फिर 4 जोड़ेंगे तो 9। ठीक है, यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। देख इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देख अगर जैसे तूने 1 ना मान करके अगर मैं ये समझता कि 3 का पावर 1 पर मुझे यूनिट प्लेस पर 3 मिलेगा, 3 का पावर 5 पर यूनिट प्लेस पर 3 मिलेगा, 9 पर, यानी 1 4 अरे सॉरी 5 1 5 9 और फिर 9 9 9 4 13। ठीक है, इसमें भी अगेन कितने कितने का गैप है? 4 4 का। तो सेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज, और एपी सीरीज में कहता है टी एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें टी एन निकालना है। A1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का है? 4 का। ठीक है, तो टी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4n माइनस 4, यानी टी एन इज इक्वल टू 4n माइनस 3। ठीक है, इतना चीज आ गया। अब देख हमें ना इस n की वैल्यू पता करनी है। कितने की? n की। तो मैं यहां से ये लिखूं अगर 3 टू द पावर 4n माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2019। ठीक है, तो 3 टू द पावर 4n इंटू 3 के पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 3 का पावर 2019 लिखू, कोई दिक्कत है? नहीं। अब देख मैं इस पहले डिजिट को इस पहले से क्या कर दूंगा? कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, और मुझे सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है, n की। तो अगर मैं यहां से कंपेयर करता हूं, ठीक है, देख यानी कि क्या हो जाएगा? 4n इज इक्वल टू 2019। ठीक है, 4n इक्वल टू 2019, और अगेन यहाँ n की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 504, जहां पर लास्ट टाइम जैसे सॉल्व किया था। ठीक है, 504, और n की वैल्यू जैसे ही मैं 504 रखूंगा, ठीक है, तो देख यहाँ पर क्या है हमारा? 3 टू द पावर 4n माइनस 3 है, बरोबर। तो इसको मैं क्या लिख दूं? 3 टू द पावर 4 इंटू n की वैल्यू 504 माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 2016 और माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 का पावर 2013। यानी मैं कह सकता हूं कि 2013
3 के पावर 2013 की जो कुछ भी वैल्यू आएगी उसके यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है? 3। ठीक है, उसके यूनिट प्लेस पर 3 आने वाला है। अब अगर मैं 3 का पावर 2019 को ऐसे लिखूं कि 3 का पावर 2013 इंटू 3 का पावर 6, कोई दिक्कत है? नहीं। अब देख 3 का पावर 2013 की वैल्यू हमें पता है कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 3। और तुझे पता है 3 का पावर 6 की वैल्यू कितनी है? 3 का पावर 6 की वैल्यू है 729। ठीक है, 729। तो यहाँ 729। अब बता, इस 9 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो वैल्यू क्या आएगी? 27। यानी जो भी कुछ वैल्यू आएगी यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है मेरा? 7। तो समझ में आए? तो मैं किसी भी मेथड से करूं कोई भी चीज और मेरा आंसर क्या आ रहा है हमेशा? 7 7 7। बात समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस अभी क्योंकि समझने के लिए है इसलिए लग रहा है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग या बहुत लंबा है, लेकिन जैसे इसका एक बार प्रोसेस पता चल गया तो फटाक से हो जाएगा, है कि नहीं? वो तुरंत हो जाएगा। समझ में आया कि प्रोसेस कैसे इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? ओके।